और आप लोग कुछ कुछ गलतियां कर रहे हो। कहाँ पे कर रहे हो ये बताऊंगा मैं। अभी मैंने बोला कि वह 5 बजे खाना खा चुका है ना? वह 5 बजे खाना खा चुका है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, ये तो ठीक है। प्रेजेंट का कौन सा है? हाँ, यही गड़बड़ है, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा बढ़िया ध्यान दें, ठीक है? अच्छे से ध्यान देंगे। देखो तो पढ़ रहे हैं हम लोग टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस का मतलब समय, या फिर तुम हिंदी में कहते हो काल। टेंस का मतलब काल, समय, टाइम, ठीक है? टाइम को ही काल कहते हैं, टाइम को ही हम लोग समय कह देते हैं। तो टेंस का मतलब होगा टाइम, यानी कि समय, कि कोई काम कितना टाइम हो रहा है, ठीक है जी? यहाँ पे होना चाहिए ध्यान तुम्हारा। तो टेंस का मतलब हो गया काल। और टेंस का मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं करके, ठीक है? टेंस आप खुद अपने लाइफ से ऐसे कनेक्ट करके भी जान सकते हैं कि टेंस कितने तरह के। आप खुद सोच के देखो, बचपन में आप पहले छोटे थे कि नहीं थे? तो बचपन में आप थोड़ा छोटे थे, तो ये जो छोटे थे आप, वो आपका क्या है? पास्ट है, वही है कि नहीं है? अरे बचपन में आप पहले ऐसा छोटे से थे ना, ऐसे थे छोटे से, तो ये आपका क्या है? यही तो आपका पास्ट है। और चूंकि क्या पढ़ रहे हैं? टेंस, तो पास्ट टेंस हो गया, यानी यही आपका तो भूतकाल है। पहले आप वैसे थे, अब तो हो नहीं वैसे, कि अभी भी वैसे ही हो नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट। अभी तुम क्या है ना, ऐसे हो गए हो थोड़ा, लड़के लोग थोड़ा यो हनी सिंह वाला, ऐसे बाल वाल दिख रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये अभी ऐसे हैं। तो ये हमारा क्या है? क्या है जी? ये हमारा प्रेजेंट है। और टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस लिखेंगे, तो प्रेजेंट टेंस, तो ये आपका प्रेजेंट। और हो ना हो कल के डेट में, आने वाले समय में, कल यानी कि कल ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, कल का मतलब आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप ऐसे करके डंडा लेके चल रहे होंगे, आप और हम सब लोग। ये कैसे बनाए? ले लो, ऐसे करके चलना पड़ेगा। ये दे बेनी हो, बेनी में गाथ ले अर्झे रही हैं, वो कहा थे। तो ऐसे, तो आने वाले समय में ऐसे कुछ डंडा लेके चलना पड़ेगा। तो पहले हम छोटे थे, ये हमारा क्या है? पास्ट। आज हम यंग हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट। क्या है? हाँ। और आने वाले समय में ऐसे बूढ़े बूढ़ी हो जाएंगे, ये हमारा क्या है? ये तय है कि फ्यूचर में ऐसा होएगा। तो देखो ये लाइफ से भी हमारे कनेक्टेड हैं। इसी तरह से कल का दिन कौन सा था? बुधवार था ना? अच्छा, आज कौन सा दिन हो गया? गुरुवार। और आने वाला कल कौन सा होगा? तो कल हमारा पास्ट, आज हमारा प्रेजेंट। और जो दिन आएगा कल के डेट में, वापस से जो फ्राइडे आने वाला है, ये हमारा क्या है? फ्यूचर है। आ गए समझ में? ठीक। कुछ देर पहले हम नहीं पढ़ रहे थे, बाहर में खड़े थे, ये हमारा पास्ट। अभी हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, ये हमारा प्रेजेंट। और कुछ समय के बाद आप गणित पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ये आपका क्या है? फ्यूचर है। आ गए बात समझ में कि नहीं आया? आ गए ना? अभी क्या है देखो इधर, आप जिनको जिनको नहीं पता है या जो कल नहीं आए थे, पास्ट को हम लोग, पास्ट का मतलब क्या? भूत। पास्ट का मतलब और टेंस का मतलब, तो क्या बन गया? ये हमारा भूतकाल, ठीक है? या प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। और टेंस का मतलब काल। और फ्यूचर टेंस है ना? क्या चीज? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब भविष्य, ठीक। अभी मैंने कहा देखो, हम पहले छोटे थे, मैंने क्या कहा? हम देखो पास्ट की कभी भी बात करके देखो तुम, हम पहले छोटे, कल बुधवार था कि है? कल बुधवार, कल बुधवार है,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गए। कल बुधवार था। कल हमारे गांव में बाजार थे। कितने ठो बाजार है वे? एक ठो। तो कल हमारे गांव में बाजार था। कल बुधवार था, हम पहले छोटे थे, ठीक है। कल हमारे गांव में बाजार था, कल हम स्कूल गए। तो सब भी जब भी बात कर रहे हैं तो हमारे बब भी पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या उसमें था नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। मतलब कभी भी था के बारे में बात करेंगे तो उसमें पास्ट रहेगा, इतना फिक्स है। बचपन में मैं छोटा था, तो बचपन में कौन बड़ा रहता है? बोल दो। ठीक है, सब छोटे ही होते हैं। तुम बचपन में बड़े थे क्या? हाँ, तो बचपन में मैं छोटा था, तो तुम कहोगे कि बचपन में मैं भाई क्या कर सकते थे बचपन में? बेड पे सुसु? हाँ, वो तो कर ही सकते थे। तो हाँ, अभी कर दो तो अभी कूट देंगे अभी घर वाले, है ना। हाँ, तो बचपन में मैं तेज दौड़ सकता था। तो दौड़ सकता था का मतलब कौन सा टेंस? पास्ट वाला। लास्ट में था जरूर आएगा। कल सोमवार था आया। और उसके बाद कल बाजार था आया। कल मैं स्कूल गया था, अभी भी था आया, ठीक है। कल हमने ब्रेड खाई थी, तो उसमें भी थी है भले ही, लेकिन था तो है, उसमें मात्रा बस चेंज हो रहा है, ऐसा था। उसके बाद प्रेजेंट। अब आज के बारे में बात करेंगे तो जो प्रेजेंट मतलब क्या? देखो, पास्ट मतलब जो गुजरा हुआ कल। भूत का मतलब क्या? जो गुजर जाते हैं वही तो भूत बनते हैं। तुम ही लोग तो बोल रहे थे। भूत कौन बनता है? जो गुजर जाते हैं वही भूत बनते हैं। जो निपट गए हैं ऊपर वही भूत। तो जो निपट गए हैं, जो गुजर गए हैं, वो हमारा भूतकाल, ठीक है। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, जो हो रहा है, ये हमारा प्रेजेंट। पंखा चल रहा है, देखो ध्यान से सुनो, पंखा चल रहा है। लास्ट में क्या आया? है। आज गुरुवार है, ठीक है। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। मैं रोज पढ़ाने आता हूँ। तो क्या कहेंगे? क्या आ रहा है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में हलवाई क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हा, ही, हु, हे, हैं, ऐसा ही कुछ आएगा। तो हा जरूर आएगा। और जब भी भविष्य की बात करेंगे तो क्या आता है जी? हाँ, कल शुक्रवार होगा, कल हम वापस क्लास आएंगे, मैं अभी घर जाऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा, स्कूल के लिए तैयार होऊंगा। तो लास्ट में क्या रहा है? तो ग जरूर से आएगा जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल तो ये आ गया समझ में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और मेरे को पता है ये आप पहचान लेते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे काम एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। सारे काम एक जैसे नहीं होते। अब जैसे मैंने ऐसा कहा, सुनो, अब इधर तुम लोग गड़बड़ कर देते हो तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा वह स्कूल आती है, वह स्कूल ये लो, वह स्कूल आती है। और मैंने कहा वह स्कूल आ रही है, वह स्कूल आ रही है। अभी दिख रहा है ना पीछे तक सबको? मैंने कहा वह स्कूल आ चुकी है, वह स्कूल वह स्कूल आ चुकी है। और फिर मैंने कहा वह सुबह से स्कूल आ रही है, सुबह से स्कूल आ रही है। अभी देखो, वह स्कूल आती है, आती है इतना फिक्स है। अभी आई है नहीं आई है हमें नहीं पता है। इसमें कुछ पता चल रहा है क्या? वह कितने बजे आती है, वह भी आई है कि नहीं आई है, कुछ खबर है इसमें? बस इतना पता चल रहा है वह स्कूल आती है। अब वह कब आती है, कहाँ से आती है, कैसे आती है, कितना बजे आती है, कुछ खबर नहीं है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, वह स्कूल आ रही है, मतलब हमें यह चीज पता चल। इसमें तो काम कब चालू होता है कब खत्म होता है कुछ नहीं पता चलता,
पहले वाले में हमें ये पता नहीं चलता कि काम कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। दूसरे वाले में देखो, वह स्कूल आ रही है, मतलब ये फिक्स है कि उसने आना शुरू कर दिया है, शुरुआत पता चल गया है, वह स्कूल आ रही है, लेकिन वो कब तक आएगी इसका कोई गारंटी है क्या? आ रही है बस, क्या पता छुट्टी होते होते समय में आए, वो 9 बजे आ रही है, लेकिन आ रही है, मतलब काम की शुरुआत इसमें हमें पता चल जाती है। इसमें ना शुरू का पता है ना अंत का पता है, बस आती है। अब कब आती है, कितना बजे आती है, कब वो काम शुरू करती है, हमें नहीं पता, बस आती है, इतना पता है। दूसरे वाले में वह स्कूल आ रही है, इसमें पता चल रहा है कि भाई हमारा वह स्कूल आ रही है, मतलब उसने स्टार्ट कर दिया है ना, कब तक आएगी और कब वो अपना आने का काम खत्म करेगी हमें नहीं पता है ना। तीसरा वाला देखो, वह स्कूल आ चुकी है, इसमें ऐसा है, इसमें आ चुकी है मतलब उसने काम पूरा कर दिया है, आ गई है, ये हमें पता है, लेकिन कब शुरू की है ना, इसका पता नहीं है कि पता है इसमें नहीं है। वह आ चुकी है मतलब अब पहुंच गई है, लेकिन कब शुरू करी है पता ही नहीं चल रहा है। इस वाले में देखो, वह सुबह से, इसमें टाइमिंग पता चल रहा है, वह सुबह से आ रही है, मतलब अभी हमें पता चल गया कि वो सुबह स्टार्ट करी है ना, लेकिन ये नहीं पता है कि कब तक आएगी। ऊपर वाले में देखो, वह आ रही है, शुरुआत का पता नहीं है ना अंत का पता है इसमें, लेकिन यहाँ पे शुरुआत का पता है, वह सुबह से स्कूल आ रही है, ठीक है, लेकिन अंत का नहीं पता है। तो इस तरह से इस चारों को 4 कैटेगरी में, इन तीनों टेंसेस को 4 पार्ट में और बांटा गया है ना, याद है ना? हाँ, तो 4 कैटेगरी में और इसको डिवाइड किया गया है जी। 4 वाला कौन सा था? पहला वाला सिंपल, पहला वाला कौन सा? सिंपल, जिसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, बोला हूं, इसी को सिंपल, इसी को इंडेफिनिट, ठीक है, इसी को रागनी और इसी को रानी, दोनों नाम हो जाता है ना, वैसे ही। अब उसके बाद सेकेंड वाला कौन सा टेंस होता है? कंटीन्यूअस, हाँ, याद रखना। और तीसरा परफेक्ट, और चौथा वाला, ये दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा, क्या बनेगा? परफेक्ट, परफेक्ट कंटी लिखा हूं तो समझ जाना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इतने हमारे पास टेंस, तो ये 4 इधर से कैटेगराइज किए गए हैं उन्हीं तीनों को, ठीक है। टेंस हमारे पास मुख्य रूप से 3 ही है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, लेकिन इन्हीं को काम के होने के हिसाब से, कि काम कब होता है, कैसे होता है, इसके हिसाब से 4 पार्ट में और डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने पार्ट में? 4। और ये 4 हमारा सिंपल, सिंपल का मतलब होता है साधारण या सामान्य, है ना, तो ये हमारा सामान्य है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब ये लगातार हो रहा होगा, जब काम सामान्य तरीके से होगा, जिसमें कब शुरू होता है कब खत्म होता है और अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई खबर ना हो, उसको हम सिंपल कहते हैं, सामान्य कहते हैं। और कंटिन्यूअस यानी कि जो काम लगातार हो रहा है, लेकिन शुरुआत का पता नहीं, अंत का पता नहीं, लेकिन बस हो रहा है, ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस कहेंगे। और ऐसे काम परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, परफेक्ट का मतलब, अभी मैं कहूंगा ना कि ये एकदम परफेक्ट आदमी है, इसका मतलब क्या? ये एकदम पूर्ण आदमी है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब परफेक्ट का मतलब क्या? पूर्ण। तो भाई जो काम पूरा हो गया है, ऐसे काम जो पूरे हो चुके होंगे उसको हम लोग क्या टेंस कहेंगे? परफेक्ट टेंस कहेंगे, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जिसे हमें पूर्णतः पता हो कि ये काम कब शुरू हुआ है, और लेकिन वो कंटिन्यू भी हो, कब शुरू हुआ है इसका जानकारी हमारे पास हो, और इसके साथ साथ हमें क्या पता रहना चाहिए कि वो काम अभी चल रहा है, तब हम उसे कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, जो भी सिंपल होता है यानी जो साधारण होते हैं, सामान्य टेंस होते हैं, तो इधर से कितने हो गए? 4। अब इन्हीं चारों को फिर से वापस से सब जगह ऐसे करके किया गया था। पास्ट का सिंपल, तो यहाँ क्या बनेगा जी? पास्ट सिंपल। टेंस 12 है बोला हूँ, तो 12 कैसे बनाएंगे?
सबको पता होना चाहिए। 12 कैसे बनेगा? पास्ट सिंपल 1, पास्ट कंटिन्यूअस 2, पास्ट परफेक्ट 3 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4। इसी तरह से प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस 2, प्रेजेंट का परफेक्ट 3 और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस 4। तो 4 यहाँ 4 यहाँ, कितने हो गए? 8। उसी तरह से फ्यूचर का सिंपल 1, फ्यूचर का कंटिन्यूअस 2, फ्यूचर का परफेक्ट 3 और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस 4। तो 4 तिया कितना हो गया? 12। ये 12 टेंसेस हमें पता करना है। अभी क्या है देखो यहाँ पे हमारा, अब सबको मैं पहचानने का तरीका अभी और एक बार बता रहा हूँ तुमको। अब यहाँ कौन सा टेंस बनेगा? देखो पास्ट इधर से है, ऊपर से क्या है? पास्ट है कि नहीं है? और बगल से क्या है? ये सिंपल। अच्छा, अब एक चीज तो हमें पता है, देखो तुम टेंस का जब भी चार्ट वगैरह निकालोगे उसमें सब में पहचान दे दिया रहता है कि इस टेंस को कैसे पहचानेंगे, इस टेंस को कैसे पहचानेंगे, ये उसमें लिखा रहता है। लेकिन सुनो, क्या करना है हमें, जब भी कोई सिंपल होगा तो सिंपल में देखो लास्ट को तो जानना ही है। लास्ट से हमें पता चलता है कि ये मेन वाला कौन सा, मुख्य टेंस आखिरी को देख के पता चलता है। मुख्य टेंस कहाँ से पता चलता है? आखिरी को देख के, लेकिन उसके सेकेंड लास्ट को देख के। ठीक है, किसको? सेकेंड लास्ट को देख के हमें पता चलेगा वो इसमें से कौन सा है। तो जब भी सेकेंड लास्ट में तराजू के त दिखे, क्या दिखे? तब समझ जाओ वो सिंपल है। ये तय है कि उसमें त जरूर आएगा। क्या आएगा? तराजू के त जरूर आएगा, मतलब सिंपल। जब भी कोई कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो उसमें रहा जरूर आएगा। रहा का मतलब ये मत समझ लेना खाली रहा रहेगा, रहा रही रहे ऐसा आएगा। ता का मतलब केवल ता नहीं, त ता ती ऐसा आ सकता है, तू नहीं आएगा ना, त ता ती आ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई भी परफेक्ट का बात करेंगे तो उसमें चूका जरूर रहता है। क्या रहता है? चूका जरूर से रहता है। और जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या? रहा जरूर होगा उसमें, और परफेक्ट है तो उसमें समय जरूर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समय, यानी कि टाइम। तो टाइम के साथ में रहा आएगा तो समझ जाना वो परफेक्ट क्या है? कंटिन्यूअस है। अभी बताओ यहाँ तक का क्लियर है सबको? अभी अब देखो यहाँ पे, अगर ये पास्ट सिंपल है तो सिंपल का मतलब क्या दिखेगा उसमें? ता जरूर दिखेगा। और अगर ये पास्ट है तो क्या दिखेगा? हाँ। तो जब भी ता था आ गया तो हमें वो कौन सा टेंस है बताना है। कौन सा टेंस बताओगे? पास्ट है। अच्छा, इसी तरह से अगर पास्ट का कंटिन्यूअस होता तो कंटिन्यूअस का पहचान क्या? रहा, है ना। और अगर वो पास्ट है तो क्या आएगा? हाँ। तो क्या लिखा रहेगा लास्ट में? रहा, हाँ। अगर वो परफेक्ट है तो क्या लिखा रहेगा? परफेक्ट का मतलब चूका। और अगर वो पास्ट है तो हाँ लिखा जरूर रहेगा ऐसा। और अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें दो चीज जरूर रहेगा, एक तो समय लिखा रहेगा, एक क्या लिखा रहेगा? समय प्लस रहा लिखा रहेगा। और चूंकि अगर वो पास्ट है तो क्या लिखना होना जरूरी है? था लिखना जरूरी है। आ गए ये बात समझे पास्ट वाला? सबको? किसी को नहीं आया हो तो बताओ, वापस से बताऊंगा इसलिए पूछ रहा हूं तुमको। ठीक है, तो ये क्लियर है। अभी देखो, अब इस बारी प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का मैंने सारे टेंसेस लिख रखा है। अभी देखते हैं कौन कौन सा टेंस है। अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो मैंने कहा सिंपल रहेगा तो सेकंड लास्ट में त जरूर आएगा। आया है क्या त? और अगर ये प्रेजेंट है तो क्या रहेगा लास्ट में? है। तो क्या लिखा है? ती है, यानी कि वह स्कूल आती है। अब ये कौन सा टेंस है बोलेंगे तो? हाँ। तो ये लास्ट को देख के हमें पता चला कि ये तो भाई प्रेजेंट है। क्या है ये प्रेजेंट है। और इसके सेकंड लास्ट को देख के क्या पता चला? ये हमारा क्या है? और इस तरह से क्या बन जाता है? हाँ, प्रेजेंट सिंपल, या इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब आपकी मर्जी है वो जो भी कहो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो है दिख रहा है, इसका मतलब एक कौन सा टेंस है दिख रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट। अच्छा, यहीं पे मैंने कहा था कि अगर वो रहा दिखा तो क्या होगा? और इसमें तो रहा दिख रहा है हमारे साथ, है कि नहीं है रहा?
तो है तो ये कौन सा हो गया प्रेजेंट का? तो प्रेजेंट, बताओ आ गया समझ में? उसी तरह से जब भी परफेक्ट होगा तो उसमें चुका दिखेगा, और हमें यहाँ पे क्या दिख गया? चुका, चुकी, चुके, कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट से हमें पता चला क्या हुआ, ये प्रेजेंट। और प्रेजेंट के बाद हम देख रहे हैं सेकेंड लास्ट को, तो क्या दिख गया? तो परफेक्ट। तो क्या बन गया ये? प्रेजेंट का। अभी देखो, अब एक चीज ध्यान देना, इधर गड़बड़ यहाँ कर रहे थे तुम लोग। कौन से वाले में? इस वाले में। इसमें क्या है? वह सुबह से स्कूल आ रहा है। अब देखो रहा रही दिखे तो कंटिन्यूअस, ये हमें क्या बता रहा है? प्रेजेंट। इससे क्या पता चला? प्रेजेंट। यहां तक ठीक था। अच्छा, रही आया तो कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो ये हो गया कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन क्या इसी में समय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। आ रही है, और कब से आ रही है? सुबह से। तो जब भी समय दिख गया तो उसमें हमें परफेक्ट और लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का, लेकिन कौन सा वाला? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आया बात समझ में कि नहीं आया? अभी एक बात और ध्यान से सुनो, अब तब आप सही से पहचान पाओगे, नहीं तो यही गड़बड़ कर देते हैं। अब देखो फ्यूचर का अगर ये होगा तो क्या होगा? वह स्कूल आएगा हो जाता, लास्ट में ग दिखता है ना, वह स्कूल आएगा। हम लोग बोलते हैं अगर ये फ्यूचर का कंटिन्यूस होता तो वह स्कूल आ रहा होगा, गमला के ग जरूर आएगा लास्ट में, तो वह स्कूल आ रहा होगा, ये हम बोलते हैं तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूस हो जाता। फ्यूचर का परफेक्ट कैसे होता? वह स्कूल आ चुकी होगी, वह स्कूल आ चुकी होगी लिखेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। इसी को हम पास्ट, इसी को फ्यूचर बना सकते हैं। यहां से बोल देता वह सुबह से स्कूल आ रही होगी, वह सुबह से स्कूल आ रही तो होगी बोलते थे, क्या बन जाता? फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता। आया समझ में? ये केवल लास्ट को यहाँ पे था जोड़ दूं ना, वह स्कूल आती थी तो पास्ट का सिंपल। मैंने कहा वह स्कूल आ रही थी, पास्ट का कंटिन्यूअस। वह स्कूल आ चुकी थी तो पास्ट का परफेक्ट। ऐसा चुकी थी बोल दूंगा तो पास्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? और था कहाँ में आता है? तो वो दे तो पास्ट में आता है, तो पास्ट बन गया। तो इसी को हम लोग केवल था, है और होगा लगा के हम इसको क्या बना सकते हैं? फ्यूचर बना सकते हैं, पास्ट बना सकते हैं, और पास्ट का कंटिन्यूअस, सिंपल, कुछ भी बना सकते हैं। आया बात समझ में? अब दिक्कत कहाँ आ रहा है तुमको? मेरे को पता है। जब मैं ये बोल देता हूँ, देखो तुम ही बताओ मेरे को, ये मैंने कहा वह, ठीक है, मैंने कहा वह 5 बजे, अभी समय है इसमें, अब वह 5 बजे पढ़ती है, ऐसा मैंने कहा वो 5 बजे पढ़ती है। अब मैं जब तुमसे पूछूं ये कौन सा वाला टेंस है, ठीक है, कंप्लीट बताना पड़ेगा। कंप्लीट मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट है सर, पास्ट है, फ्यूचर, ऐसा नहीं। वो प्रेजेंट का कौन सा है? प्रेजेंट का सिंपल है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या कंटिन्यूअस है, या परफेक्ट है, ऐसा बताना है। चलो ये बताएंगे, चलो बताने तो दुर्गेश्वरी। पास्ट। अच्छा, पास्ट होने के लिए लास्ट में क्या होने की जरूरत है? और क्या इसमें था दिख रहा है? तो ये पास्ट कैसे हो गया? गड़बड़ है दया। हाँ हाँ, चलो वो हिलता बताएगी। प्रेजेंट। बैठो, चलो इधर से बताएंगे तो। हाँ चलो बताओ, तुम ही बताओ बॉयस लोग, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस, ठीक है, बैठो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चलो मेघराज। हाँ, कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो तुम बताओ। प्रेजेंट सिंपल, बैठो। और कोई बताना चाहेगी, चाहेगा? हाँ चलो। प्रेजेंट सिंपल, ठीक, बैठो। इधर से और बॉयज लोग, इधर आगे से।
तुम बताओ आनंद। प्रेजेंट सिंपल, ठीक बैठो। अभी देखो, ठीक बैठो। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। जिनको लगता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हमें यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए, जिनको जिनको लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पहले बात तो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, जानना एकदम आसान है। आखिरी को बस देखो क्या लिखा है, था लिखा है तो पास्ट, हा लिखा तो प्रेजेंट, गा लिखा तो फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट ये सब पहचानना आसान है ना। दिक्कत है इनमें से पहचान पाना, और ये भी आसान है। मैंने तुमको कहा था कि इसके पहले को देख लेना, सेकंड लास्ट को। अब अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, समय दिया है उससे हमें मतलब नहीं। समय तो हो सकता है, तो समय क्या इधर के टेंस में नहीं हो सकता, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में भी हो सकता है समय। वह 5 बजे आ चुकी है, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें चुकी है आया है। और मैंने कहा जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें रहा जरूर दिखेगा। और याद रखना एक चीज और, अगर ऐसे ना पता चले तो समय के साथ में से जरूर लगा रहेगा। समय के साथ क्या लगेगा, और क्या इसमें से लगा है, 5 बजे से पढ़ रही है, लिखा है क्या, नहीं लिखा। यहाँ पे देखो, वह सुबह तो लिखा हूं मैं, वह सुबह पढ़ती है लिख देता तो नहीं, खाली पढ़ती है, सुबह पढ़ती है, सुबह से नहीं बोलता। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, सुबह से। तो सुबह से ये अगर मैं यहाँ लिखता वह 5 बजे से पढ़ रही है, तब ये हो जाता तुम्हारा प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो समय में से लिखा है कि नहीं लिखा है, और उसमें रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना दोनों जरूरी है। आया बात समझ में कि नहीं आया। एक तो उसमें क्या आना चाहिए, समय आना चाहिए, और समय के संग क्या लगा रहना चाहिए, से। समय के साथ जैसे मैं बोलूं मैं 7 बजे से क्लास आ रहा हूं, तो अभी मैंने कहा 7 बजे से आ रहा हूं, तो समय भी आया, से भी आया, और रहा भी आया। इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। मैंने कहा कल से पंखा चल रहा है, कल से चल रहा है, तो कल से लगा दिया, और रहा है भी बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मैं ये बोलूं 5 बजे पंखा चलता है, अभी बताओ 5 बजे से कहा क्या, नहीं, 5 बजे चलता है, और उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 बजे चलता है, एक अलग से बताया, और दूसरा ये आपको बोल रहा हूँ 5 बजे चलता है, उसमें रहा भी नहीं बोल रहा हूँ, कि बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो इस बात को समझने की जरूरत है कि भाई उसमें हमें से दिखना चाहिए और रहा दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, से और रहा। तो टाइम, और टाइम के संग में से जरूर से दिखेगा, टाइम के साथ क्या दिखेगा, से, और उसमें रहा होगा, तभी वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अदरवाइज नहीं है। आगे बात समझ में यहाँ तक, किसी को डाउट अभी टेंस को पहचानने में? तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, बस ये प्रेजेंट, और समय यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें दिखा रहा और इसमें दिखा समय और से भी दिखा, इसका मतलब ये है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी डाउट क्लियर? दूसरा लिख रहा हूं, इसको बताओ तुम, ठीक है। कहां पर लिखूं, चलो यहीं पर लिख देता हूं, यदि दूसरा वाला। मैंने कहा वह, ठीक है, वह सुबह नाश्ता कर चुकी है, वह सुबह नाश्ता कर चुकी है, ये लो, वह सुबह क्या कर चुकी है, नाश्ता कर चुकी। अभी मैंने कहा वह सुबह नाश्ता कर चुकी है, अब बताओ इसको ये कौन सा वाला टेंस है? कितने लोगों को पता है? पहले हाथ खड़े करेंगे, जिन जिन लोगों को पता है, ठीक है। बॉयस लोगों में से जिनको पता है ये हाथ खड़े करेंगे। तो टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। 21 लोगों को पता है, और बाकी लोगों को ये 22 हो गए। चलो चलो तुम ही बताओ कौन सा टेंस है? हाँ बैठो, चलो तुम बताओ। हाँ हाथ खड़े करी है जो लड़की, हाँ 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 इधर से, चलो चलो चलो, हाँ तुम्हारे पीछे। प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा तो अब मैं मान सकता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया है। बैठ, सुबह नाश्ता कर चुकी है, सुबह से नहीं बोल रहा हूँ मैं, वह सुबह से नाश्ता कर रही है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता।
लेकिन वह सुबह नाश्ता कर चुकी। सुबह के संग में सेत दिखा नहीं और इधर आखिरी में हमें रहा भी नहीं दिखा। इसका मतलब ये कौन सा टेंस? केवल परफेक्ट, ना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे समझ में? yes, अभी भी किसी को डाउट हो तो हाथ खड़े करो और पूछो, मैं भी बताऊंगा। चलो, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछे। सब लोगों में से कोई भी गर्ल्स, कोई भी बॉयज जिसको नहीं समझ में आया तुमको कि नहीं आया? आ गया ना? अभी तो पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबको आ गया समझ में? पीछे से ठीक, तो मिटाएं इसको। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने एक चीज और कहा था, अगर है आ रहा है, था रहा है, गा रहा है तब तो ठीक है, और कहीं कुछ ना आया, अगर कुछ ना आया, जैसे कैसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता था। कैसे हो सकता था? देखो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मैंने कहा ऐसा, मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी ने खाना बनाया। अब तो ना इसमें हा रहा है, उधर से ना हा रहा है, ना इसमें था रहा है, और ना ही इसमें गा रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है मम्मी ने खाना बनाया। अब बताओ, मैं ये पहले बता चुका हूं आप लोगों को, तो किसको किसको पता है ये कौन सा टेंस होएगा? चलिए, तो कौन बताएगी? ये दुर्गेश्वरी, क्या नाम है? दुर्गेश्वरी नहीं, इसके बगल मानसी, मानवी, कौन सा? हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? बैठ जाओ। ये हमारा है पास्ट का पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल क्यों कहेंगे जी? क्योंकि मम्मी ने खाना बनाया। अब एक खाना बनाना क्या है हमारा? क्या ये वर्ब है कि नहीं है? बताओ, ये हमारा वर्ब है कि नहीं है? है ना? तो ये हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब मतलब काम। और जब भी कोई भी सेंटेंस काम पे जाकर खत्म हो जाए, कहाँ पे कहा जाकर खत्म हो जाए? काम पे, यानी कि वर्ब में खत्म हो। ये वर्ब लिख दिया, देख लो कितना सारा। ठीक है, इसमें कहीं खाना नहीं लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। ये तो खाना हो गया, ईट हो गया। खाना बनाना बोल रहा हूँ, तो खाना बनाने क्या कहते हैं? कुक। और खाना बनाने में जाके ये सेंटेंस खत्म हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब भी कोई सेंटेंस वर्ब पे जाकर खत्म हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट का पास्ट का। तो ये हमारा कौन सा टेंस? पास्ट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? अभी मैंने कहा सोनू निगम ने गाना गाया, कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल। सोनू निगम ने गाना गाया। गाना क्या है? गाना गाना काम तो है। ठीक है, आज हमें सर ने गणित पढ़ाया, यह भी पास्ट सिंपल। आगे समझ में? चलिए, तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। पहचानना सिंपल है कि नहीं है? चलो, तो आज मैं यही पूछ रहा हूं, अब बताना तुम लोग कि जो मैं बोलूं वो कौन सा टेंस है, अब ये आपको बताना है। ठीक है जी? तो रेडी हैं? आर यू रेडी? इधर बॉयस लोग नहीं हैं? चलो, इतने सारे बैठे हो यहाँ से लेके वहाँ तक, तो उसके बाद भी नहीं पता है। चलो, तो बताना। मैं सोच रहा हूं, यह कौन सा टेंस है? मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। हाँ, तो मैंने कहा मैं सोच, हाँ सोच बोल रहा हूं ना। हाँ, कोई लोग डेढ़ होशियार हैं, कुछ और समझ लेते हैं। और देखना होते उधर पीछे। तो मैं सोच रहा हूँ, कौन सा टेंस? बहुत बढ़िया। कौन सा हो गया? मतलब ये हमारा प्रेजेंट और ये हमारा, देख लो इधर से, कंटिन्यूअस मतलब रहा और प्रेजेंट मतलब
है। तो हा और रहा दोनों दिख रहा है, मतलब प्रेजेंट, और यहाँ से पता चल गया तो प्रेजेंट का। मैंने कहा वह मुझे देख रही है, अब बताओ वह मुझे देख रही है, कौन सा टेंस? ये भी प्रेजेंट का। वह मुझे देख रही है, तो है और रही दोनों आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट और। चलो बहुत बढ़िया, अभी लगा है थोड़ा सीखे हो, ठीक है। मैंने कहा वह मुझे देखती है, अब बताओ वह मुझे देखती है, प्रेजेंट। चलो तो अब टेंस पहचानना सिंपल है कि नहीं है? सब पहचान लेंगे? इधर छोटे वाले लोग सब? चलो तो कोई भी पहचान सकता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, वही बताया था वैसी। घर जाओ, घर में कोई कुछ बोल रहा है, अभी मैं ही कुछ बोला, देखो कोई कुछ बोल रहा है, ये कौन सा टेंस हो गया? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बहुत बढ़िया। तो कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, कोई कुछ भी बोल रहा है उसको देखो कौन सा टेंस में बोल रहा है, पहचानना है। उसने कहा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, कौन सा टेंस हो गया? आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आखिरी में क्या आया? फ्यूचर का सिंपल। फ्यूचर का कौन सा? फ्यूचर टेंस तो है लेकिन सिंपल है। सिंपल क्यों है? देखो इधर, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्या इसमें कुछ रहा आया? क्या इसमें चुका आया? क्या इसमें समय के साथ रहा आया? और जब ये तीनों ना आए तो उसको आप फ्यूचर का सिंपल कर सकते हो। स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी, ऐसा जब मैं बोला तो नहीं रहा आ रहा है, मेरे को पता है इसमें ता भी नहीं आया। मैं स्कूल नहीं जाती होंगी तो नहीं बोला, तो ता तो नहीं आया, लेकिन ये तय है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ना रहा आता है, ना चुका आता है, और ना ही समय के साथ कोई रहा चुका आया, ऐसा ना समय आया, ना रहा आया, ना चुका आया, तब ये हमारा टेंस जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? सिंपल माना जाएगा उसको। तो स्कूल नहीं जाऊंगी कौन सा हो गया? फ्यूचर का सिंपल, ठीक है। मैंने कहा चलो ऐसा, ये बोला इसके पापा खेत जा रहे होंगे, इसके पापा खेत जा रहे होंगे, ये कौन सा टेंस? फ्यूचर और कंटिन्यूअस। जा रहे होंगे, तो होंगे तो आया, उसके पहले क्या रहे? आया कि नहीं आया? और रही रहे आया तो क्या कहेंगे उसको? तो क्या हो गया? फ्यूचर का। चलिए, तो हम आज पहचानना सीख गए, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कल के डेट में, ठीक है, तो एब्सेंट किसी को नहीं करना है, और ये क्लास अब वापस रिपीट नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब सीधा आगे ही बढ़ते जाएगा, और हो सकता है कोई दिक्कत हो, नहीं आ पाए तो उस दिन वीडियो से भी पढ़ सकते हो, लेकिन हर दिन ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी लाइट नहीं रहता है, जान रहे हो, फिर वही ऐसी करिया दिखते रहता हूँ। तो अब स्मार्ट आदमी काला दिखेगा तो चलेगा क्या? तो इसीलिए फिर उसको अपलोड नहीं करते हैं। कोई दिन गड़बड़ी हो जाता है कि वॉइस नहीं आ रहा है, जैसे परसों भी हम आपको बताए थे ना भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये बताया था मैं, है ना। एक बार और बताऊंगा मैं, बताने के लिए ये टेंस पढ़ाना शुरू करूंगा तो, लेकिन उससे पहले कल के डेट में आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। कौन सा वाला फॉर्मेटिव होता है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, कौन से सेंटेंस को हम लोग WH से बना सकते हैं, कौन को बिना WH के बना सकते हैं, ऐसा कल बताऊंगा। तो कल भी आना है कंटिन्यूस, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल चूंकि समय हो गया है 8-10, इसीलिए तो आपका वही 5 मिनट का रेस्ट, उसके बाद वापस से आएँ और फिर मैथ्स क्लास अटेंड करें, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए आप जा सकते हैं।